हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। तुम इसे समझाती क्यों नहीं? तारे। सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती है। यह अपने मंत्रियों तथा राजसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला न चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अपने अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहता है। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह न तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्म में स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए? हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। वीर राजकुमार, यह क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जनों पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है। अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है? जो सत्व गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता, अतएव जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वह आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? वानरवीर सुग्रीव के मित्र भगवान श्रीराम के क्रोध का कारण मैं जानती हूं। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूं। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है, उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है, इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असह्य बल है उसको भी मैं जानती हूं, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहां आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूं कि कामासक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बानर की तो बात ही क्या है। कामासक्त मनुष्य को भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार वानरराज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के आवेश में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है।
तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, ये महर्षि भी कभी कभी विषयाभिलाषी हो जाते हैं। फिर जो स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वह राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों न आसक्त हों। अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मत से चंचल नेत्र वाली बानर पत्नी तारा ने पुनः खेदपूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्न पर्वतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों बानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ एवं महान पराक्रमी हैं, यहां उपस्थित हुए हैं। महाबाहो, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है, अतः अब भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए अधर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुघ्न महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानरराज सुप्रिय सूर्यतुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शरीर की विचित्र शोभा हो रही थी। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुप्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे थे। दिव्य आभूषणों और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थीं। उन्हें इस अवस्था में देख लक्ष्मण के नेत्र रोषावेश के कारण लाल हो गए। ये उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सुवर्ण के समान कांति और विशाल नेत्र वाले चीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। 33वां सर्ग। लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतपुर में ले आना। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रुधीरों का सहार करने वाले लक्ष्मण ने श्रीराम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, ये सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथनंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे। इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा, किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। प्रासादों, देव मंदिरों और राजभवनों से वह पुरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से यह पुरी सुशोभित थी। वहां दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंध के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा चढ़ाते थे। वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरे तथा मधु के आमोद से महक रही थीं। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही यहां मैंद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जांबवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र इन महामंसवी बानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। वानरराज सुप्रीव का सुंदर भवन इंद्रसदन के समान रमणीय दिखाई देता था।
उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चहारदीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान वेद प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। 33वां सर्ग। लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना तथा तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतपुर में ले आना। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रुधीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्रीराम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, ये सब लक्ष्मण को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देख वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे। इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेर कर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा, किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से सुशोभित दिखाई दिए। प्रासादों, देव मंदिरों और राजभवनों से वह पुरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से यह पुरी सुशोभित थी। वहां दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंध के पुत्र तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा चढ़ाते थे। वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरे तथा मधु के आमोद से महक रही थीं। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखीं। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही यहां मैंद, द्विविद, गवय, गवाक्ष, गज, शरभ, विद्युन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा नल, कुमुद, सुषेण, तार, जांबवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र इन महामंसवी बानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सबके सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूपा रमणियों से सुशोभित थे। वानरराज सुप्रीव का सुंदर भवन इंद्रसदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की चहारदीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान वेद प्रासाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानर हाथों में हथियार लिए उसकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। इस समय शरतकाल के गुणों से संपन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि अनेक आश्रयों में विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती है, तथापि सूर्य की प्रथम किरणों से विकसित हुए कमलवनों में वे सबसे अधिक सुशोभित होती है। चितवन के फूलों की सुगंध धारण करने वाला शरतकाल स्वभावतः वायु का अनुसरण कर रहा है। भ्रमरों के समूह उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्गक जल को सोखता और मतवाले हाथियों के दर्प को बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा है। जिनके पंख सुंदर और विशाल हैं, जिन्हें कामक्रीड़ा अधिक प्रिय है, जिनके ऊपर कमलों के पराग बिखरे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी नदियों के तटों पर उतरे हैं और मानसरोवर से साथ ही आए हैं। उन चक्रवाकों के साथ हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मदमत्त गजराजों में, दर्पभरे वृषभों के समूहों में तथा स्वच्छ जल वाली सरिताओं में नाना रूपों में विभक्त हुई लक्ष्मी विशेष शोभा पा रही है। आकाश को बादलों से शून्य हुआ देख यना में पंखरूपी आभूषणों का परित्याग करने वाले मोर अपनी प्रियतमाओं से विरक्त हो गए हैं।
उनकी शोभा नष्ट हो गई है और ये आनंद शून्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं। वन के भीतर बहुत से असन नामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों के अधिक भार से झुक गए हैं। उन पर मनोहर सुगंध छा रही है। ये सभी वृक्ष सुवर्ण के समान गौर तथा नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। उनके द्वारा वन प्रांत प्रकाशित से हो रहे हैं, जो अपनी प्रियतमाओं के साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल के पुष्प तथा वन अधिक प्रिय हैं, जो चितवन के फूलों को सूंघकर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मज्जनित कामभोग की लालसा बनी हुई है, उन गजराजों की गति आज मंद हो गई है। इस समय आकाश का रंग शान पर चढ़े हुए शस्त्र की धार के समान स्वच्छ दिखाई देता है। नदियों के जल मंदगति से प्रवाहित हो रहे हैं। श्वेत कमल की सुगंध लेकर शीतल मंद वायु चल रही है। दिशाओं का अंधकार दूर हो गया है और अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है। ग्राम लगने से धरती का कीचड़ सूख गया है। अब उस पर बहुत दिनों के बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर वैर रखने वाले राजाओं के लिए युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय अब आ गया है। शरद ऋतु के गुणों ने जिनके रूप और शोभा को बढ़ा दिया है, जिनके सारे अंगों पर धूल छा रही है, जिनके मद की अधिक वृद्धि हुई है तथा जो युद्ध के लिए लुभाए हुए हैं, वे साड़ इस समय गांव के बीच में खड़े होकर अत्यंत हर्षपूर्वक हंकड़ रहे हैं। जिसमें कामभाव का उदय हुआ है, इसीलिए जो अत्यंत तीव्र अनुराग से युक्त है और अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है, वह मंदगति से चलने वाली हथिनी वनों में जाते हुए अपने मदमत्त स्वामी को घेर कर उसका अनुगमन करती है। अपने आभूषण रूप श्रेष्ठ पंखों को त्याग कर नदियों के तटों पर आए हुए मोर मानो सारस समूहों की फटकार सुनकर दुखी और खिन्नचित हो पीछे लौट जाते हैं। जिनके गंड स्थल से मद की धारा बह रही है, वे गजराज अपनी महती गर्जना से कारंडवों तथा चक्रवाकों को भयभीत करके विकसित कमलों से विभूषित सरोवरों में जल को हिलोर हिलोर कर पी रहे हैं। जिनके कीचड़ दूर हो गए हैं, जो बालुकाओं से सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही स्वच्छ है तथा गांव के समुदाय जिनके जल का सेवन करते हैं, सारसों के कलरवों से गूंजती हुई उन सरिताओं में हंस बड़े हर्ष के साथ उतर रहे हैं। नदी, मेघ, झरनों जल, प्रचंड वायु, मोर और हर्षरहित मेढकों के शब्द निश्चय ही इस समय शांत हो गए हैं। नूतन मेघों के उदित होने पर जो चिरकाल से बिलों में छिपे बैठे थे, जिनकी शरीर यात्रा नष्ट प्राय हो गई थी और इस प्रकार जो मृतवत हो रहे थे, वे भयंकर विष वाले बहुरंगे सर्प भूख से पीड़ित होकर अब बिलों से बाहर निकल रहे हैं। शोभाशाली चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से होने वाले हर्ष के कारण जिसके तारे किंचित प्रकाशित हो रहे हैं, अथवा प्रियत्म के करस्पर्श जनित हर्ष से जिसके नेत्रों की पुतली किंचित खिल उठी है, यह रागयुक्त संध्या अथवा अनुराग भरी नायिका स्वयं ही अंबर, आकाश अथवा वस्त्र का त्याग कर रही है। यह कैसे आश्चर्य की बात है। चांदनी की चादर ओढ़े हुए शरतकाल की यह रात्रि श्वेत साड़ी से ढके हुए अर्चाली एक सुंदरी नारी के समान शोभा पाती है। उदित हुआ चंद्रमा ही उसका सौम्य मुख है और तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आंखें हैं। पके हुए धान की बालों को खाकर हर्ष से भरी हुई और तीव्र वेग से चलने वाली सारसों की वह सुंदर पंक्ति वायुकंपित गुंथी हुई पुष्पमाला की भांति आकाश में उड़ रही है। कुमुद के फूलों से भरा हुआ उस महान तालाब का जल जिसमें एक हंस सोया हुआ है, ऐसा जान पड़ता है मानो रात के समय बादलों के आवरण से रहित आकाश सब ओर छिटके हुए तारों से व्याप्त होकर पूर्ण चंद्रमा के साथ शोभा पा रहा हो। सब ओर बिखरे हुए हंस ही जिनकी फैली हुई मेखला करदनी है, जो खिले हुए कमलों और उत्पलों की मालाएं धारण करती हैं। उन उत्तम बावड़ियों की शोभा आज वस्त्राभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी वनिताओं के समान हो रही है। वेणु के स्वर के रूप में व्यक्त हुए वाद्य घोष से मिश्रित और प्रात काल की वायु से वृद्धि को प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ दही मथने के बड़े बड़े भांडों और साड़ों का शब्द मानो एक दूसरे का पूरक हो रहा है। नदियों के तट मंद मंद वायु से कंपित, पुष्परूपी हाथ से सुशोभित और धुले हुए निर्मल रेशमी वस्त्रों के समान प्रकाशित होने वाले नूतन कासों से बड़ी शोभा पा रहे हैं। वन में टिठाई के साथ घूमने वाले तथा कमल और असन के परागोंते गौरवर्ण को प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पुष्पों के मकरंद का पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओं के साथ हर्ष में भरकर बनों में गंध के लोभ से वायु के पीछे पीछे जा रहे हैं। जल स्वच्छ हो गया है, धान की खेती पक गई है, वायु मंदगति से चलने लगी है और चंद्रमा अत्यंत निर्मल दिखाई देता है। ये सब लक्षण उस शरतकाल के आगमन की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षा की समाप्ति हो जाती है, क्रौंच पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतु के हास की भांति खिल उठते हैं। रात को प्रियत्म के उपभोग में आकर प्रात
काल अलसाई गति से चलने वाली कामिनियों की भांति उन नदो स्वरूपा वधुओं की गति भी आज मंद हो गई है, जो मछलिया की मेखलासी धारण किए हुए हैं। नदियों के मुख नव वधुओं के मुख के समान शोभा पाते हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं, वे गोरोचन द्वारा निर्मित तिलक के समान प्रतीत होते हैं। जो सेवार हैं, वे बधू के मुख पर बनी हुई पत्रभंगी के समान जान पड़ते हैं, तथा जो काश हैं, वे ही मानो श्वेत दुकूल बनकर नदी रूपिणी वधू के मुख को ढके हुए हैं। फूले हुए सरकंडों और असन के वृक्षों से जिनकी विचित्र शोभा हो रही है, तथा जिनमें हर्षभरे भ्रमरों की आवाज गूंजती रहती है, उन वनों में आज प्रचंड धनुर्धर कामदेव प्रकट हुआ है, जो धनुष हाथ में लेकर विरही जनों को दंड देने के लिए उद्यत हो अत्यंत कोष का परिचय दे रहा है। अच्छी वर्षा से लोगों को संतुष्ट करके नदियों और तालाबों को पानी से भरकर तथा भूतल को परिपक्व धान की खेती से संपन्न करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो गए। शरद ऋतु को नदियां धीरे धीरे जल के हटने से अपने नग्न तटों को दिखा रही हैं। ठीक उसी तरह जैसे प्रथम समागम के समय लजीली युवतियां शनय शनय अपने जगन स्थल को दिखाने के लिए विवश होती हैं। सौ में सभी जलाशयों के जल स्वच्छ हो गए हैं। वहां कुरर पक्षियों के कलनाद गूंज रहे हैं और चक्रवाकों के समुदाय चारों ओर बिखरे हुए हैं। इस प्रकार उन जलाशयों की बड़ी शोभा हो रही है। सौम्य राजकुमार, जिनमें परस्पर पैर बंधा हुआ है और जो एक दूसरे को जीतने की इच्छा रखते हैं, उन भूमिपालों के लिए यह युद्ध के निमित्त उद्योग करने का समय उपस्थित हुआ है। नरेशनंदन, राजाओं की विजय यात्रा का यह प्रथम अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीव को यहां उपस्थित देखता हूं और न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर होता है। पर्वत के शिखरों पर असन, चितवन, कोविदार, बंधुजीव तथा श्याम तमाल खिले दिखाई देते हैं। लक्ष्मण, देखो तो सही, नदियों के तटों पर सब और हंस, सारस, चक्रवाक और कुरर नामक पक्षी फैले हुए हैं। मैं सीता को न देखने के कारण शोक से संतप्त हो रहा हूं, अतः ये वर्ष की 4 महीने मेरे लिए 100 वर्षों के समान बीते हैं। जैसे चकवी अपने स्वामी का अनुसरण करती है, उसी प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दंडकारण्य को उद्यान सा समझकर मेरे पीछे यहां तक चली आई थी। लक्ष्मण, मैं अपनी प्रियतमा से बिछुड़ा हुआ हूं। मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देश से निकाल दिया गया हूं। इस अवस्था में भी राजा सुग्रीव मुझ पर कृपा नहीं कर रहा है। सौम्य लक्ष्मण, मैं अनाथ हूं, राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं। रावण ने मेरा तिरस्कार किया है। मैं दीन हूं। मेरा घर यहां से बहुत दूर है। मैं कामना लेकर यहां आया हूं तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरण में आए हैं। इन्हीं सब कारणों से वानरों का राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा तिरस्कार कर रहा है, किंतु उसे पता नहीं है कि मैं सदा शत्रुओं को संताप देने में समर्थ हूं। उसने सीता की खोज के लिए समय निश्चित कर दिया था, किंतु उसका तो अब काम निकल गया है। इसीलिए यह दुर्बुद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याल नहीं कर रहा है। अतः लक्ष्मण, तुम मेरी आज्ञा से किष्किंधापुरी में जाओ और विश्वभोग में फंसे हुए मूर्ख बानर राज सुग्रीव से इस प्रकार कहो, जो यल पराक्रम से संपन्न तथा पहले ही उपकार करने वाले कार्यार्थी पुरुषों को प्रतिज्ञापूर्वक आशा देकर पीछे उसे तोड़ देता है, वह संसार के सभी पुरुषों में नीच है। जो अपने मुख से प्रतिज्ञा के रूप में निकले हुए भले या बुरे सभी तरह के वचनों को अवश्य पालनीय समझकर सत्य की रक्षा के उद्देश्य से उनका पालन करता है, वह चीर समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ माना जाता है। जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर जिनके कार्य नहीं पूरे हुए हैं, उन मित्रों के सहायक नहीं होते, उनके कार्य को सिद्ध करने की चेष्टा नहीं करते, उन कृतघ्न पुरुषों के मरने पर मांसाहारी जंतु भी उनका मांस नहीं खाते हैं। सुग्रीव, निश्चय ही तुम युद्ध में मेरे द्वारा खींचे गए सोने की पीठ वाले धनुष का कौंधती हुई बिजली के समान रूप देखना चाहते हो। संग्राम में कुपित होकर मेरे द्वारा खींची गई प्रत्यंचा की भयंकर टंकार को, जो दब की गड़गड़ाहट को भी मात करने वाली है, अब फिर तुम्हें सुनने की इच्छा हो रही है। वीर राजकुमार, सुग्रीव को तुम जैसे सहायक के साथ रहने वाले मेरे पराक्रम का ज्ञान हो चुका है। ऐसी दशा में भी यदि उसे यह चिंता न हो कि ये वाली की भांति मुझे मार सकते हैं, तो यह आश्चर्य की ही बात है। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले लक्ष्मण, जिसके लिए यह मित्रता आदि का सारा आयोजन किया गया, सीता की खोज विषयक उस प्रतिज्ञा को इस समय वानरराज सुप्रिय भूल गया है, उसे याद नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अपना काम सिद्ध हो चुका। सुग्रीव ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वर्षांका अंत होते ही सीता की खोज आरंभ कर दी जाएगी,
किंतु वह क्रीड़ा विहार में इतना तन्मय हो गया है कि इन बीते हुए 4 महीनों का उसे कुछ पता ही नहीं है। सुग्रीव मंत्रियों तथा परिजनों सहित क्रीड़ाजनित आमोद प्रमोद में फंसकर विविध पेय पदार्थों का ही सेवन कर रहा है। हम लोग शोक से व्याकुल हो रहे हैं, तो भी वह हम पर दया नहीं करता है। महाबली वीर लक्ष्मण, तुम जाओ, सुप्रीत से बात करो, मेरे रोष का जो स्वरूप है वह उसे बताओ और मेरा यह संदेश भी कह सुनाओ। सुप्रिय, वाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, वाली के मार्ग का अनुसरण न करो। वाली तो रणक्षेत्र में अकेला ही मेरे बाण से मारा गया था, परंतु यदि तुम सत्य से विचलित हुए तो मैं तुम्हें बंधु बांधव सहित काल के गाल में डाल दूंगा। पुरुष प्रवर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, जब इस तरह कार्य बिगड़ने लगे, ऐसे अवसर पर और भी जो बातें कहनी उचित हों, जिनके कहने से अपना हित होता हो, ये सब बातें कहना जल्दी करो, क्योंकि कार्य आरंभ करने का समय बीता जा रहा है। सुग्रीव से कहो, वानरराज, तुम सनातन धर्म पर दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा को सत्य का दिखाओ, अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बाणों से प्रेरित हो प्रेत भाव को प्राप्त होकर यमलोक में वाली का दर्शन करना पड़े। मानव वंश की वृद्धि करने वाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मण ने जब अपने बड़े भाई को दुखी, बड़े हुए तीव्र रोष से युक्त तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीव के प्रति कठोर भाव धारण कर लिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्धरामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।